मच। और हमारे बीच में शायद पुलिस सर की आईडी आ रही है आरसीएम कविराज के नाम से। मैं बड़ी देर से मैं देख रहा था सर का नाम, सर का वीडियो भी अब दिखाई दिया मुझे। चलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं सभी साथियों को इस मॉर्निंग सेशन में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। और हम लोगों की गुरुदेव आदि श्री मनोज दीक्षित सर जी हमारे बीच में हैं, क्योंकि आज हमारी इस मीटिंग में कुछ नए साथी हैं जो पहली बार आए होंगे। तो मैं चाहूंगा सर से 2 मिनट अपना परिचय जरूर बताएंगे, क्योंकि नए लोग हैं। और ये जो नए लोग हमारे बीच में बिपिन यादव जी हैं, मोहद्दीनपुर बता रहे थे। मोहद्दीनपुर में सर पहले पार्ट 1 में आरसीएम का पिकअप सेंटर भी खुला हुआ था और बहुत तेजी से आरसीएम बिजनेस वहां से बूम हुआ था। तो आज हमारे बीच में हमारे गुरुदेव आदि श्री मनोज दीक्षित सर जी हैं, जो आज इस बिजनेस में एमराल्ड लेवल पे, आपको सबको पता होगा एमराल्ड एक ऐसा लेवल होता है सर जहाँ पे 22 लाख का बिजनेस सर ए लेग में होता है, 22 लाख का बिजनेस बी लेग में, टोटल 44 लाख का बिजनेस होता है। और कम से कम टीम में 40,000 से ज्यादा लोग सर की टीम में आज पूरे हिंदुस्तान, ऐसा कोई राज्य नहीं है, ऐसा कोई जिला नहीं, ऐसा कोई गांव शहर नहीं मिलेगा जहां पे सर की टीम ना हो। और सर की लगभग जिस लेवल पे सर है उस लेवल पे आज सर की इनकम 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए हर महीने की इनकम है। हस्बैंड वाइफ दोनों लोग मिल के आरसीएम बिजनेस में आज काम करते हैं। जब शुरू किया था तो सर 8 से 10 हजार रुपए की नौकरी करते थे, लेकिन आज आरसीएम बिजनेस के माध्यम से सर के पास 4 कार हैं, वो भी आरसीएम बिजनेस की वजह से। तो ये सब कुछ अचीवमेंट जो है सब आरसीएम से हुआ है, सिर्फ खर्चा और चर्चा करने से हुआ है। तो आप लोगों की मैं राइज हैंड के माध्यम से और जोरदार तालियों से मैं अपने गुरुदेव आदि श्री मनोज दीक्षित सर जी को मंच पे इनवाइट करना चाहूंगा। सर आपका वेलकम है, स्वागत है। प्लीज को गुरुदेव मनोज दीक्षित सर। वेलकम है आपका। सर आपका बहुत 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 धन्यवाद विमल गुप्ता जी। प्रातः में आपकी जो मीटिंग चल रही है क्लोजिंग में, इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप। और मैं साथियों जेआर सिंह के साथ यही कहना चाहूंगा, मैं आपके लखनऊ में हूँ, जहाँ पर अभी महमूदाबाद और मितौली आदि आदि जगह जगह पर मीटिंग करने के पश्चात में डायरेक्ट इधर निकल आया था। और इधर आप सभी लोगों को पता हो जो विद्यालय की स्थापना हुई है, जो इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई है, उसका हेड ऑफिस खुला है लखनऊ के बीच में। तो आप देख रहे होंगे मैं लखनऊ में ही हूँ। और जैसे सर ने बोला तो वहां पर उस रूम में 2-3-4 लोग थे, तो मैं निकल के अपनी गाड़ी पे आ गया, वहीं से आपसे बातचीत कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है, उस रूम को सजाने के लिए राज किशोर नाम के कोई व्यक्ति हैं जो आपकी टीम में ही है, वो मेरे को फोन अभी किया, वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं, क्योंकि वो पूरा पीयूपी और तामझाम वो सजावट का काम करेंगे, क्योंकि पूरा नेशनल एक ऑफिस बनने जा रहा है आपके लखनऊ में। कोई भी भारत का कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी छात्र कहीं पर का भी होगा, वो लखनऊ आकर के और यहाँ से विद्यालय का जो मुख्य ऑफिस होगा, जहाँ से आप सभी लोगों के पास कॉलिंग जाएगी, सभी के लोगों को सेवाएं होंगी उपलब्ध, उस ऑफिस में हूँ। इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप सभी लोग। और वो लखनऊ में टेढ़ी पुलिया पर ऑलरेडी मैं विद्यमान हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय आर सिंह, माई लव आर सिंह। मेरा नाम मनोज दीक्षित है, किसान परिवार से हूँ, था और आज भी हूँ। सर किसान परिवार होने के नाते बहुत सारा अनुभव है, कटु अनुभव है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा किसान परिवार के लोग बैठे हुए हैं और लगभग हिंदुस्तान का हर प्राणी कहीं न कहीं किसान पद्धति से जुड़ा हुआ है और उसी में मैं भी था। कई दर पीढ़ी से किसानी प्रक्रिया में था। मेरे खानदान में कोई सर्विस नहीं थी, कोई जॉब, किसी प्रकार का कोई व्यापार, कोई दुकान, ऐसा कुछ भी नहीं था। केवल किसानी प्रक्रिया से लोग जो भी थे वो जुड़ते चले आए। मेरा भी नंबर आया, क्योंकि सृष्टि में सबका नंबर आता है, पिता के बाद पुत्र का और पुत्र के बाद फिर पोते का। इस तरीके नंबर आते चले जाते हैं, सृष्टि आगे बढ़ती चली जाती है। मेरा भी नंबर आया। जिंदगी के सबके सामने वो नंबर आते हैं, जिस परिक्षेत्र में पिता होता है उसी परिक्षेत्र में पहले नंबर में पुत्र को जाने का अवसर मिलता है। तो या तो योग्यता के अनुसार कोई जॉब वगैरह आदि करता है, अन्यथा जो भी आखिरी में क्या होता है, पिता जो काम करता है, चाहे वो परचूनी की दुकान हो और चाहे वो खेती हो। मेरा भी नंबर आया, मैरिज हो जाती। मैरिज हो जाने के बाद पिताजी ने कहा कि ठीक है, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, ज्यादा कुछ नौकरी पोकरी है नहीं, अब एक काम करो, खेती भी कर लो, साथ में और कुछ काम कर लो। अब और कुछ काम कर लिए करता करता है वो आटा चक्की दान मशीन तामझाम वो गाँव में लगा, काम शुरू हो गया। 2-4 साल तक इसमें काम किया, मन नहीं लगा, क्योंकि परमात्मा कहीं और ले जाना चाहता था, इसीलिए कभी कभी मन नहीं लगता है छोटे मोटे कामों में। सपने बहुत बड़े थे, धीरे धीरे वो काम बंद हुआ। धीरे से निकल के हरदोई आया, हरदोई में करता तो क्या न करता। ऑलरेडी जो शिक्षा भी कम है और बहुत सारा पैसा भी नहीं, तो हरदोई क्या करता। लेकिन पति पत्नी और बच्चों के साथ 2 बच्चे हुआ करते थे आकर के, और हरदोई में रुक गया। सिलसिला चलता रहा। छोटी मोटी एबीसीडी वाली ट्यूशन पढ़ाने का सौभाग्य मिला, 2-4 साल ये काम मिला। उसके बाद में अब कोई छोटा मोटा बिजनेस भी नहीं कर सकता था, क्योंकि रिश्तेदार सब हाई फाई थे हरदोई के बीच में।
मैं भी एक निमित्त मात्र व्यक्ति था। छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर के साइकिल पर टहल रहा था, तब तक डॉक्टर को संपर्क हुआ, डॉक्टर के बच्चे को पढ़ाने का मौका मिला। बच्चे को तो नहीं पढ़ा पाया, लेकिन उसने मुझे झोला छाप डॉक्टर बना दिया 2 साल के अंतर्गत। और मुझे बहुत अच्छा लगा जिस दिन मैं झोला छाप डॉक्टर बना, हमने कि मजा आ गई, अब तो लोग मुझे डॉक्टर कहेंगे। और जाकर के झोला लेकर के बैग टांग करके और आराम से ढेर सारे गीत संगीत को गुनगुनाते हुए साइकिल में निकल पड़ा। और निकलते निकलते हुए एक स्थान मिला जहां पर प्रैक्टिस का शुभारंभ किया। और प्रैक्टिकल समय 12 साल तक, साथियों कम समय में बात करूंगा, 12 साल तक ये मेरा अनुभव रहा। मैं ढेर सारे लोग आते थे मेरे पास, कोई बुखार की, कोई दवा की, नाना प्रकार की। आपने देखा होगा झोला छाप डॉक्टर अपनी मनमर्जी से अपना राज्य जमाता है, जहाँ पे बैठ जाता है, जिसको जो चाहता है वो बताता है, सब लोग हाँ हाँ करते हैं। क्योंकि भगवान के बाद में डॉक्टर का स्वरूप होता है, वो छोटा हो या बड़ा हो, स्वरूप एक ही होता है साहब। तो मेरी जिंदगी में सब चल रहा था। वहां पर बैठा एक स्थान पर, वही पर कविताएं बताए लिखा करता था, मेरी शौक थी। मेरा स्वांता सुखाए जो था वो गीत संगीत लिखने का था। बताता किसी को नहीं था, लेकिन अपने में गुनगुनाता था, और ये मेरा धंधा था। एक किताब में मैंने पढ़ा था, सुना था कि जिंदगी में एक अवसर बहुत बड़ा मिलता है। मैं उस अवसर की प्रतीक्षा में बैठा था, और परमात्मा की ऐसी अनुकंपा हुई। 9 दिसंबर 2009 को आरसीएम रूपी शानदार महान अवसर मेरी जिंदगी में आया। 2009 में जब अवसर आया, 2 साल तक मैंने इस पे काम किया, ज्यादा बात आगे न बढ़ाते हुए काम किया। 2 साल इतना काम किया क्योंकि मुझे पता चल गया था यही एक अवसर है जो जिंदगी में माला माल कर सकता है। 2 साल में रॉयल्टी अचीवर बना, हस्बैंड वाइफ लगभग 60-70 हजार रुपए दोनों को मिलाकर जब घर में आने लगे, तो 9-10 हजार रुपए कमाने वाले आदमी के आसमान पे दिमाग हो गए। उन्होंने कहा अब तो मजा आ गया। ढेर सारी बड़ी बड़ी बातें चर्चा में होने लगी, क्योंकि आरसीएम वाले थोड़ा सा इनकम जब शुरू हो जाती, पहले ही दिन से बड़ी बड़ी चर्चा हो जाती, क्योंकि सपनों की दुनिया यहाँ होती है। ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन आरसीएम वाले कहना शुरू कर देते हैं। पत्नी बच्चे तो लगभग मैनेज हो ही जाते हैं, लेकिन बाहर का व्यक्ति मैनेज नहीं होता, क्योंकि पत्नी बच्चे इसलिए मैनेज हो जाते हैं कि वो कहाँ को जाएंगे, वो तो सुनना ही पड़ेगा। मैं बड़ी बड़ी बातें करने लगा, किराए के मकान में रहता था, घर बनाऊंगा, ये करूंगा, गाड़ी लूंगा, बंगला लूंगा। तो शुरुआत में लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। रिश्तेदार लोग थे, उन्होंने आना जाना छोड़ दिया, क्योंकि मैं दीवानगी की तरीके से आरसीएम करने लगा। मैंने कहा सर एक दिन लग्जरी कारें होंगी मेरे पास आने वाली हैं, ये होगा वो होगा। तो चारों तरफ की चर्चाओं के बीच में ऐसा लगा कि क्या कि अब लोग मुझे मानने के लिए तैयार नहीं। यार कोई बात नहीं, गुरु जी को फोन लगाया मैंने कि मेरे रिश्तेदार कोई मानने के लिए तैयार नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये सबके साथ घटना घटती है, चिंता मत कर मनोज, एक दिन तेरे रिश्तेदार आएंगे और मानने के लिए ही नहीं तैयार होंगे, बल्कि अपना नाम आपके नाम के साथ जोड़ेंगे। आपके मोहल्ले में जब उनका कोई रिश्तेदार दोस्त जाएगा तो कहेंगे मेरा भी एक रिश्तेदार है सर, वो वहाँ उसकी बहुत बड़ी कोठी है, बहुत बड़ा कार है, और बहुत बड़ा ये है वो है, वो चर्चा लोग करने लगेंगे। तो इन उमंगों के साथ मैंने आरसीएम शुरू किया साथियों, ज्यादा बात न करते हुए। और उसके बाद 2 वर्ष के बाद आरसीएम बंद हो गया। बंद हो जाने के बाद 2-2.5 साल तक इसका धरना प्रदर्शन चला। भारत सरकार के अनुमन्यता के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार हम लोगों ने धरना दिया। इसको सरकारी के जाप के तरीके से, एक सरकारी प्रतिष्ठान के तरीके से संविधान में लिखवाने के लिए वहां पर इंकलाब जिंदाबाद आरसीएम खुलवाएंगे, आरसीएम को सरकारी मान्यता दिलवाएंगे, तभी यहाँ से जाएंगे। हजारों लोगों की संख्या में मैं भी एक निमित्त मात्र व्यक्ति वहां पे बैठा रहा, और बैठ करके लगभग रॉयल्टी अचीवर, आपको बता दो मेरी ख्याति ये रही, दीवानगी इतनी बड़ी थी। आज भी पूरे भारत में जब कोई बहुत बड़ा लीडर आपको मिल जाए तो पूछ लेना कि एक रॉयल्टी अचीवर के नाते सबसे ज्यादा लोगों को ले जाकर के जयपुर के उद्योग मैदान में किस लोगों ने किसने बैठाला। तो उसमें साहब कोई अभिमान नहीं, कोई गुमान नहीं, लेकिन मेरा नाम लगा हुआ है। लगभग मैं 80 से 90 लोगों को ले जाकर वहां बैठाला रखा था। कोई 2 लोग आए थे, कोई 3 लोग आए थे, मैंने 80 से 90 लोग बैठा रहा, और इंकलाब जिंदाबाद करता रहा, कविताएं करता रहा, बहुत सारी बातें करता रहा। खैर वो बात यहाँ पे चर्चा न करके हुए, उसकी सब आपको वीडियो वगैरह सब मिलेंगी। लेकिन जब तिरंगा झंडे को आन बान शान मिली, आरसीएम को सरकारी मान्यता मिली, हम लोग वतन को वापस आए, और 7 जनवरी सन 2013 को भारतीय संविधान के तहत निहित जो आरसीएम होती है उसका मैंने साइन किया, केवाईसी फॉर्म भरा। ऑलरेडी आप सभी लोग हैं इसको बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगा कि आपने उस समय आरसीएम को किया जिस समय आरसीएम अपने पीक पॉइंट की तरफ जा रहा था, सरकारी मान्यता को सराबोर कर रहा था। मैं भी 7 जनवरी सन 2013 को ज्वाइन किया। आज आपके बीच में हूँ साहब, लगभग 8 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस 8 साल के दरमियान मुझे क्या क्या मिला, आरसीएम मदरसे में 2 काम मेरे को बताए गए थे पूरी ईमानदारी से करना, और मैंने पूरी ईमानदारी से तो नहीं किए, लेकिन फिर भी मुझे क्या क्या मिला, कटु सच्चाई की बात कर रहा हूँ। अगर पूरी ईमानदारी के साथ कर देते तो शायद ये 8-10 लाख वाली कार में नहीं बैठे होते, कम से कम 50 लाख वाली कार में बैठे होते, और कम से कम नहीं तो श्रीमान जी आज की पे आउट जो होती वो कम 15 से 20 लाख होती। अब आप कहोगे ये बात क्यों बता रहे हो, पूरी ईमानदारी के साथ नहीं किया। हाँ बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ साहब, आपको इसलिए संदेशित कर रहा हूँ कि आप इसको पूरी ईमानदारी के साथ दोनों काम कर लेंगे तो आपकी उपलब्धि हमसे 1000 गुना बड़ी हो सकती है। क्यों? क्योंकि मैंने गलतियां करके सीखा है, और आपसे गलती न होने के लिए, न होने देने के लिए ये वक्तव्य आपके बीच में रखना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकल अनुभव है साहब। यहाँ पर कोई कथा कहानी होती नहीं, जितने भी लोग बैठे हैं सभी लोग विद्यमान है। और मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा,
दो काम ईमानदारी के साथ कौन? पहला, ईमानदारी का पहला काम ये है 100% प्रोडक्टों को यूज करना। और शानदार, बड़ी छोटी सी, बड़ी तिनके भरी की बात मेरे को बताई गई थी, मैंने इसको 100% फॉलो नहीं कर पाया, किया लेकिन कभी कभी समझौता किया। आपको समझौता अगर नहीं करेंगे इस काम के लिए तो बहुत बड़ी बुलंदियों पे जाएंगे। 100% प्रोडक्टों को यूज किया। नंबर दूसरा काम छोटा सा बताया गया था, जिन प्रोडक्टों को यूज करने के बाद आपको संतुष्टि मिल रही है, जिस विद्यालय में सीख करके मास्टर टीचर्स जो आपको बता रहे हैं, मीटिंग बुला रहे हैं, विमल गुप्ता जैसे लोग आपके अपलाइन, उनकी बातों पर विश्वास अगर आपको हो गया है प्रोडक्टों से लेकर के अपलाइन तक, तो उनकी सिखाई हुई और प्रोडक्टों के द्वारा अनुभव की हुई बात को जनता जनार्दन के बीच में एक सिस्टम के साथ अगर बताना शुरू कर दोगे तो आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो मैंने वो भी काम सही तरीके से नहीं कर पाया। क्या किया? अपलाइन ने बताया कुछ और, मैंने किया कुछ और। मैंने अपना भी दिमाग लगाया साहब, क्योंकि ज्यादा ज्यादा बुद्धिमान लोग जो होते हैं, ज्यादा एक्टिव पर्सन जो लोग होते हैं, वो अपना दिमाग लगाते हैं, वो अपने दिमाग लगा के रह जाते हैं साहब। तो मेरे में से गलतियां हुई। आज मुझे आभास हुआ, जब से मुझे आभास हुआ कि नहीं, अपलाइन जो भी कहता है वो मेरे कल्याण के लिए कहता है, अगर उसकी कहीं पूरी कर देते तो आज मनुष्य लाख 2 लाख रुपए महीने कमाने वाला नहीं होता, तो कम से कम 10 लाख महीने कमाने वाला होता साहब। तो हम आपको यही कहना चाहूंगा कि दो बातें इतनी ईमानदारी के साथ अगर आप करेंगे तो आज के बाद, आज की जो तारीख क्लोजिंग की तारीख है और शानदार तारीख, इस तारीख के बाद आपकी जिंदगी में कुछ बेहतरी। वेरी गुड। क्या विमल जी आवाज आ रही? यस जी सर, आ रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो साथियों, आज की 29 तारीख की परम पावनवी बेला प्रातः का 30 तारीख परम पावनवी बेला, और यहाँ पर हम सब लोग उपलब्ध हैं। तो एक ही बात कहना चाहूंगा, आज जो पहली बार आए हैं उनसे मेरा एक विनम्र अनुरोध है, और जो दूसरी बार आए हैं उनसे मैं आग्रह भी कर सकता हूँ, और जो बार बार मेरे को सुन रहे हैं उनसे मैं आदेश भी कर सकता हूँ। ये जीवन जो है एक बार मिला है, इसको नेक बनाने के लिए इससे बड़ा सौभाग्यशाली अवसर कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि चराचर की जितनी भी मानव सृष्टि सृजन में जितने भी लोग हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, जिन सामानों को यूज करने की परंपरा पुरातन काल से चली आ रही है, वो सारी परंपरा को निर्वहन करने वाला एक सिस्टम है जिसका नाम है आरसीएम, यानी राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी का सही तरीका। इस सही तरीके को अपनाएं, और अपनाने के बाद में यहाँ के प्रोडक्टों से संतुष्ट होकर के अगर आप चाहें यहाँ से बहुत बड़ा कुछ हासिल करना, तो मेरे सारे कटु अनुभवों के साथ में, मेरे सारे रिसर्च के साथ में, मेरे सारे विज्ञान की जितनी भी श्रेय जाता है उनकी सारी की गलतियों को सीख करके एक ऐसे शानदार इंस्टीट्यूट की स्थापना की। अगर आपको लगे कि मैं बहुत जल्दी करोड़पति बनना चाहता हूँ, बहुत जल्दी उपलब्धि भी जाना चाहता हूँ, जिसमें मैं लगातार आज 2 ढाई 3 महीने से लगा हूँ साहब, तो आप लोगों से मेरा यही कहना है, जल्दी से अपनी अपलाइन की आज्ञानुसार, निर्देशानुसार इनके प्रोडक्टों को चेक कर ले। चेक करने के बाद आप अपने घर से, आप अपने परिवार से एक आदमी इंस्टीट्यूट में अगर दाखिला ले लेता है, और वो एक आदमी 3 साल 36 महीने तक पूरी निर्धारीकरण के साथ कम से कम प्रतिदिन 3 घंटे तक का वो कोर्स कर लेता है, तो 36 महीने बीत जाने के बाद मैं गारंटी करता हूं, अभी केवल जल तक ग्रहण नहीं कर पाया, अभी अब बिल्कुल नहीं, जैसे सर का फोन आ गया मैं तुरंत बिस्तर से उठ करके, मैं तुरंत बाहर गाड़ी खड़ी थी, मैं गाड़ी पे बैठ गया करके, क्योंकि वहां ठीक नहीं था, क्योंकि वो नाप जोप चल रही, कुछ लोगों को मैंने रात में बुला लिया था, साथ में गाड़ी पे लेके आए थे, वो काम चल रहा, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। लेकिन मैं इस दृष्टिकोण से आपसे कहना चाहूंगा, इन 36 महीने के बीच में श्रीमान जी आज 0 से आया है, पहली बार आया है, यहाँ से बोल रहा हूँ जो पहली बार आया, क्योंकि यहाँ कोई लेन देन नहीं है, यहाँ पर उदारता पूर्वक और सच्चाई पूर्वक बात की जाती है। अगर आपने पहले दिन जरूर आए, लेकिन 3 साल जब पूरे करेंगे विद्यालय में, अपने घर में रहते रहते पढ़ते हुए, अपने मोबाइल के द्वारा पढ़ते हुए, तो 3 साल के बाद जो मेरे पास साथ में पिन लगी हुई है, इससे बड़ी पिन आपके सीने पर लग जाएगी, इस बात की गारंटी करता हूँ। क्यों करता हूँ गारंटी? क्योंकि पहले सिस्टमेटिक ढंग से लोग नहीं काम कर रहे थे, अब आपसे सिस्टमेटिक ढंग से काम किया भी जाएगा और करवाया भी जाएगा, और 3 घंटे के बीच अगर आपने काम कर लिया तो आपकी बुलंदियों, आपकी जो सफलता की बुलंदियां हैं, जिन पर चर्चा आपके अपलाइन कह रहे होंगे, ये होगा वो होगा, वो होकर के रहेगा। क्योंकि जिंदगी में जब किसी व्यक्ति को एक सिस्टम मिल जाता है, चाहे वो कार का सिस्टम हो, चाहे साइकिल का सिस्टम हो, चाहे हवाई जहाज का सिस्टम हो, और जिंदगी में सिस्टम इतना बड़ा काम कर जाता है जिस पर मनुष्य का दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो आरसी बिजनेस में आए हैं, साबुन तेल मंजन धनिया हल्दी धनिया मिर्चा का उपयोग करें। उपयोग करने के बाद आप इस सिस्टम में अगर आ गए तो आपकी कहानी ऑटोमेटिकली बननी शुरू हो जाएगी। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण कहना चाहूंगा, क्लोजिंग की डेट है, जिन लोगों का स्लेब कहीं पर रुक रहा है, सबसे नीचे आज पहली बार आए हैं, वो अगर वो बहुत बुलंदियों पे जाना चाहते तो भी टाइम है, 5000 बिजनेस वैल्यू का स्लेब उनको दिलाएं, और जो दिलाएं, कुछ लोग दिलाएंगे, कुछ लोग बैठे हैं, नए लोग वो कहेंगे कोई दिलाएगा तब आएगा, नहीं साहब, इसमें आपको जो आईडी मिली है उसमें 5000 बिजनेस वैल्यू का अगर आप
सेल करते हैं या अपना प्रोडक्ट ले लेते हैं तो ये अगले महीने 10, 12, 15 तारीख तक आपका सेल भी हो जाएगा, खा पी करके बराबर कर देंगे, तो 5,000 बिजनेस वैल्यू नीचे वाले को मिलेगा। ऐसे धीरे धीरे करके ऊपर को जिनका स्लेब अभी नहीं मिल पा रहा है, 10-5,000 बिजनेस वैल्यू से स्लेब रुका हुआ है, वो लोग क्या करें, आज की डेट में ज्यादा वार्तालाप करने का टाइम नहीं है, आज वार्तालाप करने का सिंगल यही टाइम है, क्लोजिंग का महीना है, जून के जुनून को क्लोज करना जा रहा है हम सारे के सारे लोग। तो इस जुनून को ऐसे क्लोज करें कि आने वाले इस 2021 को समापन की तरफ हमारे सीने पे बड़े बड़ी बुलंदियों की पिन लगी हो, कोई रॉयल्टी पे जाएगा, कोई वाइटल पे जाएगा, कोई अभी नया व्यक्ति आया वो वाइटल पे जाएगा। तो ये इतनी सारी चीजें आज की तारीख में जुड़ी हुई हैं। तो साथियों, आप अपने विमल गुप्ता जी बड़ा से एक सीरियस पर्सनालिटी है, ठीक है, उम्र का अपना एक तेवर होता है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त कर लिया, उन्होंने किसी ने 17 साल में प्राप्त कर लिया, किसी ने भारत रत्न प्राप्त कर लिया सर बड़ी बड़ी कम उम्र में। बात इस बात की नहीं आपकी उम्र क्या है, बात इस बात की नहीं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, बात इस बात की जो उम्र है जाना चाहते हैं उसके विषय में आपकी तैयारियां क्या है। तो विमल गुप्ता की बड़ी शानदार तैयारी है आप लोगों को उपलब्धियों पर ले जाने के लिए। तो बस आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, अभी मीटिंग समापन के बाद जल्दी से बैठ जाए, बैठ करके अपने अपने टारगेट पर बात करें, न मालूम हो तो अपलाइन को फोन लगाएं और पूछे कि सर मेरा टारगेट बताइए, मेरा बताइए क्या क्या करना है, मुझे कितना करना है, और जो जो बोल दे उतना उतना कर जाना, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई जोखिम नहीं है। क्यों? क्योंकि लाखों रुपए लगाने के बाद में भी जो चीज प्राप्त नहीं होती वो यहाँ निःशुल्क में प्राप्त होने की जब तैयारी है, तो इतनी बड़ी तैयारी अगर आपके पास में है तो फिर उसी तैयारी के साथ में लग जाना है। इन्हीं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं विमल गुप्ता जी को आमंत्रित करूंगा, वो आए और आकर के अग्रिम प्रक्रिया के विषय में बताएं। मिस्टर विमल कुमार गुप्ता जी, प्लीज कम ऑन स्टेज। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही बिल्कुल साइन। यस सर, आपका जो नाम है आरसीएम कविराज जो है पूरे हिंदुस्तान में लोग जानते हैं, और कुछ पहली बार आए जो पार्ट 1 में जुड़े भी थे। तो सर आपका एक मैसेज है, जो देश हुआ आजाद लेकिन बाजार व्यवस्था बिगड़ी, इसको मैसेज मैं सर सुनना चाहता हूँ सर आपके मुंह। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। भारत माँ के वीर सपूतों, माँ की लाज बचा लेना। भारत माँ के वीर सपूतों, प्रत्येक 1,37,करोड़ की जनसंख्या, अब तो 40 करोड़ है, सॉरी, 1,40,करोड़ जनसंख्या भारतीय धराधाम पर जो पैदा होकर के और गुलछर्रे उड़ा रही है, कोई कार पे, कोई मोटरसाइकिल पे, कोई किसी प्रकार के, सारे लोगों से आरसीएम का एक संदेश, क्योंकि भारतीय धराधाम की भारत माँ के वीर सपूतों, माँ की लाज बचा लेना और आर्थिक आजादी का झंडा घर घर में फहरा देना। ये जो हमारा झंडा है, जो हल्दी धनिया मिर्चा खा करके हम करोड़पति बनने की टेक्नोलॉजी है, इसको हम तिरंगा झंडा के रूप में ले लिया। तो कहना चाहूंगा कि भारत माँ के वीर सपूतों, माँ की लाज बचा लेना, आर्थिक आजादी का झंडा घर घर में फहरा देना। क्यों फहरा देना? एक बार हम पराधीन थे, अंग्रेजों की थी बारी, जन जन विस्मित शब्दहीन था, बहुत बड़ी थी लाचारी, उसी समय उस प्रकृति पुंज से दिव्य पुरुष एक आया था, मोहनदास करमचंद गांधी नामकरण करवाया था, निज विचार की क्रांति शांति से अंग्रेजों को भगा दिया, सत्य हिंसा विश्व बंधु का घर घर डंका बजा दिया। अब पुनः जानने की कोशिश हो, यहाँ पे जितने लोग बैठे, पुनः जानने की कोशिश हो तो इतिहास उठा लेना, भारत माँ के वीर सपूतों, माँ की लाज बचा लेना। इतनी बात तो जनता जनार्दन जानती है, लेकिन आगे की पंक्ति आपकी आत्मा तक समर्पित हो जाए तो ये शानदार हो सकता है कि देश हुआ आजाद किंतु बाजार व्यवस्था बिगड़ी। देश तो आजाद हुआ, चारों तरफ तिरंगे की जनगण मन अधिनायक शुरू हो चुका, लेकिन बड़ी दुर्भाग्यता के साथ कहना चाहूंगा कि देश हुआ आजाद किंतु बाजार व्यवस्था बिगड़ी थी। कंपनी बना रही थी, ग्राहक उपयोग कर रहा था, लेकिन बीच में कुछ लोग बैठ करके गुलछर्रे उड़ा रहे थे। लाखों करोड़ों रुपया जो हमारी खून पसीने की कमाई थी वो लोग उड़ा रहे थे। 2 रुपए का ठंडा पेप्सी कोका कोला हमको 15 रुपए में दे रहे थे। 3 रुपए का लक्स की प्रचार कर करके हमारे तक 28-30 रुपए पहुंचा रहे थे। बहुत सारी विडंबना थी, तो पंक्ति निकल के आई कि देश हुआ आजाद किंतु बाजार व्यवस्था बिगड़ी थी और रोजी रोजगार का संकट और समस्या तगड़ी थी। इन्हीं समस्याओं के कारण जनमानस अवरुद्ध हुआ और दोस्त पड़ोसी को जाने दो खुद से स्वयं विरुद्ध हुआ। और फिर से प्रकृति व्यवस्था ने एक दिव्य पुरुष प्रकटाया है, फिर से प्रकृति व्यवस्था ने, किसी व्यक्ति ने नहीं, फिर से प्रकृति व्यवस्था ने एक दिव्य पुरुष प्रकटाया है। संत छावड़ा नामांकन से जग जाहिर करवाया है और दर्शन करने की उमंग हो तो राजस्थान चले जाना। भारत माँ के वीर सपूतों, माँ की लाज बचा लेना और आर्थिक आजादी का झंडा घर घर में फहरा देना। बहुत बहुत धन्यवाद सर सभी को। जबरदस्त। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। आपने आज का आपने जो मैसेज जो आप देते हैं, इस मैसेज से सर शरीर में खून बिल्कुल गर्म हो, बड़ा करने की चाहत पैदा हो जाती है सर। तो मैं आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, और हमारे बीच में गुरुदेव आए इसके लिए आपको सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सभी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच गुरुदेव की समय देने के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में जितने भी लीडर्स आए हुए हैं सबको आज पता है कि अभी गुरु ने आपको खाली मैसेज दिया लास्ट, क्योंकि सर एक्चुअली काम में बिजी है, सर का ऑफिस सेटलमेंट हो रहा है, वहां पर काफी लोग लगे हुए हैं। यानी डायरेक्ट सेलिंग का स्कूल कॉलेज खुलने वाला है, उसकी व्यवस्था चल रही है। अब हिंदुस्तान के अंदर गांव-गांव में, शहर-शहर में, कस्बे-कस्बे में, जिले-जिले में, हर जगह आपको डायरेक्ट सेलिंग के स्कूल खुलने वाले हैं, वहां बच्चे लोग पढ़ने वाले हैं। हम और आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें बिजनेस इस समय मिला हुआ है जिस समय ये डायरेक्ट सेलिंग की जस्ट भारत में शुरुआत हुई, पीक पॉइंट पे पहुंच चुका है। बड़े-बड़े वैज्ञानिकों ने, बड़े-बड़े रिसर्च ने, बड़े-बड़े कामयाब लोगों ने कह दिया कि जो अगला 4 साल है, 2021 चल रहा है, 2025 यानी जो अगला 4 साल है, ये डायरेक्ट सेलिंग का सबसे स्वर्णिम युग है, सबसे बहुत ही कीमती युग है, समय चल रहा है। तो अगर इसको आप पहचान लेंगे, इसको आप समझ लेंगे, इसमें कोई भी पैसा आपको नहीं लगाना, सिर्फ आपको दुकान बदलनी है। दुकान बदलने से आपकी जिंदगी बदल सकती है, और जिंदगी जब बदल जाएगी तो आपके सारे सपने यहाँ पर पूरे हो सकते हैं। आप सर जो भी काम करते हैं, आप स्टूडेंट हो सकते हैं, आप खेती करते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, जो भी काम करते हैं सारे काम को करते रहिए, और खाली समय जो आपके पास बचता है उसमें सर आप इस बिजनेस को देना शुरू करिए, इस बिजनेस को सीखना शुरू करिए। इस सिस्टम के माध्यम से जो अभी हमारे बीच में कविराज मनोज दीक्षित सर जी ने जो हमें जानकारी दी सिस्टम के बारे में, जो हमको बताया कि इस सिस्टम के माध्यम से हम जीवन में क्या कर सकते हैं। आज सोच के देखिए सर, 10,000 रुपये महीने कमाते थे आरसीएम बिजनेस से आने से पहले, आज 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए सर की महीने की इनकम है। 8 से 10 लाख की कार को मेंटेन करते हैं, और एक बड़े विजन के साथ इस बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग का स्कूल खोलने की सर की तैयारी चल रही है। ये सब किस लिए, और किनको भविष्य पता चल गया है। देखिए दुनिया में अमीर और कामयाब सर वही लोग होते हैं जो भविष्य को पहचान लेते हैं, जो फ्यूचर को पहचान लेते हैं, जो आने वाले समय को देख लेते हैं। तो ये डायरेक्ट सेलिंग का युग है, ये धीरे धीरे बढ़ेगा सर। और आज में जो व्यक्ति कहता है कि मुझे इस काम को नहीं करना है, ये जोड़ा जोड़ी का काम है। आप समझिए जो गांव में लोग हैं ना, उनकी भाषा में लोग बोलते हैं जोड़ा जोड़ी का काम है, लेकिन पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, बुद्धिमान लोग इस काम को कहते हैं ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है, बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग है, और ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस है। अगर कोई व्यक्ति आप फील्ड में जाते हैं और कोई कहता है कि भैया आप तो जोड़ा जोड़ी का काम करते हैं, आप जिसको पाते उसको पकड़ के जोड़ देते हैं, तो आप एक लाइन बोल देना 1 करोड़ की, जो हमारे गुरुदेव ने सिखाई थी कि समाज ने, हमारे देश में, हमारे लोगों ने हमको सिखाया, सिर्फ तोड़ा तोड़ी का काम सिखाया। भाई भाई अलग हो रहा है, पिता अलग हो रहे हैं, सब एक दूसरे हो रहे हैं, समाज ने हमें तोड़ा तोड़ी का काम सिखाया है, और आरसीएम वाले लोग जोड़ा जोड़ी का काम करते हैं। सर हम आप लोगों से बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि जब समाज जुड़ेगा, जब लोग जुड़ेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से जब एक जगह होंगे, एक मंच पे होंगे, तो हमारे देश का एक नया निर्माण होगा, हमारे देश में सुख शांति समृद्धि आएगी, हर इंसान के जीवन में खुशियां आएंगी, हर इंसान के जीवन में पैसा आएगा, और हर इंसान के जीवन में समृद्धि आएगी। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आज क्लोजिंग डेट है, तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आप अपने अपलाइन से आप बिजनेस के बारे में, जो हमारे नए साथी आए हुए हैं वो कंसल्ट करें, बातचीत करें। अगर आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या आती है तो आप मुझसे बात करें। और आज लास्ट डेट है क्लोजिंग का, 30 तारीख है, तो अपने टारगेट को, अपने पिन को आप अचीव करें। जो भी सपना है, जो सर ने एक बात की है डायमंड क्लब की जो बात की है, कि आने वाले फ्यूचर में आरसीएम में जिनको बहुत ही बड़े लेवल पर सफलता मिलने वाली, उनके लिए कंपनी जो डायमंड क्लब शुरू किया, अगर आप 100% प्रोडक्ट आप यूज करते हैं तो आपका आराम से डायमंड क्लब मेंटेन कर सकते हैं। 2-3-4 कस्टमर बना के आप डायमंड क्लब करते हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहूंगा इस प्रोग्राम में आने के लिए, सर अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से बहुत। और जिनका सर 2500 बीवी हुआ था पिछले महीने में, जिनका 2000 हुआ था पिछले महीने में, अगर आपका इस महीने अभी नहीं हुआ उसको पूरा करें। पिछले महीने में डायमंड क्लब आपने किया है तो इस महीने में रजिस्टर कराएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय आरसीएम सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय आरसीएम, जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर।
JRCM सर अभी मीटिंग नहीं कटी है सर। जी,